हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और आप लोगों को सबका आंसर भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं लेकर, आप लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को 1 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन मैं करवाया था और उसका आंसर बताया था और उसका आंसर मैं आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे प्रोवाइड भी किया था, जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। और आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का आंसर, जिसका यहां पे आंसर पॉसिबल होगा मैं यहां पे देने का कोशिश करूंगा और जो क्वेश्चन हल्का लॉन्ग में होगा उसका आंसर आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा डिटेल सॉल्यूशन में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और लेकर चलते हैं सीधे आप लोगों को 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने यह भी दिखेगा और देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जो देखिए आप लोग देखिए आप लोगों को स्क्रीन के सामने 51 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जो पहला वेक्टर ए है ना और दूसरा वेक्टर जो बी है वो आपस में क्या है, समानांतर यानी पैरेलल है। तब आप लोगों को पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा आंसर सही होगा ना, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताइए कि अगर कोई दो वेक्टर समानांतर होता है, समान रेखा समान तरफ जा रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ए बी सी डी में से बताइए। पहला ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई वेक्टर आएगा। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर आएगा। ऑप्शन सी में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 1 और ऑप्शन डी में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइए। तो आप लोगों को देखिए, आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि पहला वेक्टर ये ए है, मान लीजिए ये दूसरा वेक्टर बी है, दोनों आपस में क्या है, समानांतर है और दोनों के बीच में थीटा कितना होगा जब समानांतर होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और यहां पे देख सकते हैं क्या है, ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा और यहां पे थीटा कितना है 0 डिग्री। तो साइन यहां पे देखिए ए बी साइन थीटा, तो साइन कितना आ जाएगा यहां पे देखिए साइन 0 डिग्री आ जाएगा और हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। यहां पे आप लोग को ए भी रहेगा, ए रहेगा और बी भी रहेगा, तो ए इंटू बी रहेगा और ये साइन 0 कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग को पता है किसी भी नंबर से अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, यानी इसके अनुसार से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को 51 नंबर क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जो 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है ना कि अभिलंब रूप में तल का समीकरण है, यानी आप लोगों से पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, यानी नॉर्मल फॉर्म में किसी आप नॉर्मल फॉर्म में बताइए कि इसका किसी प्लेन का इक्वेशन कौन होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा ना, जो आप लोग बताइए। आप लोगों को देता हूं 5 सेकंड का टाइम, अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 2 3 4 5। आप लोगों ने आंसर दिए, आंसर नहीं दिए तो जान लीजिए कि जो नॉर्मल फॉर्म में होता है, आप लोगों को किसी नॉर्मल फॉर्म में किसी इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन वो होता है आई एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होता है, समझे। ये होता है आप लोगों को, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 53 में आप लोगों को कहा जा रहा है क्या, दो सरल रेखाओं को दिक कोजया L1 M1 और N1 और L2 M2 और N2 है तो उसके बीच का कोण की कोजया होगी। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर L1 M1 और N1 एंड L2 M2 N2, देन द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज। ऑप्शन ए में L1 प्लस M1 प्लस N1 इंटू L2 प्लस M2 प्लस N2। ऑप्शन बी में L1 बटे L2, ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है, L1 बटे L2 प्लस M1 बटे M2 प्लस N1 बटे M, यहाँ पे N2 होना चाहिए, समझे, M2 नहीं बल्कि N2 होना चाहिए। ऑप्शन सी में क्या कहा जा रहा है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं, यानी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू लाइन्स आर L1 M1 एंड N1 and L2 M2 N2,
देन द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज। आप लोगों को ऑप्शन तो ये दिख ही रहा होगा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है 53 का इंग्लिश माध्यम, लेकिन आप लोग को ऑप्शन ये दिख रहा है यहाँ पे। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होगा ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है, एक्स अक्ष की दिशा को जया है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस आर। ऑप्शन एक्स ए में एक्स कॉमा बाई कॉमा 0, ऑप्शन बी में 1 कॉमा 0 कॉमा 0, ऑप्शन सी में 0 कॉमा 0 कॉमा 0 और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइए। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर कौन सा सही होगा। तो आप लोग को पता पूछ रहा है क्या, एक्स एक्सिस की दिक् को जाए, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो ये तो आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आए होंगे कि एक्स एक्सिस का जो दिक् को जाया होता है वो कितना होता है, 1 0 0 यही होता है ना। बाई एक्स और जेड एक्सिस का क्या होता है, दिक् को जाए यानी डायरेक्शन कोसाइन। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, किसी त्रिभुज के शीर्ष 5, -2, 4 1 0 1 और 2 -3 4 है तो त्रिभुज होगा। ऑप्शन ए में समबाहु, ऑप्शन बी में समद्विबाहु, ऑप्शन सी में समकोण और ऑप्शन डी में इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा ये आप लोग अगर जानते हैं तो निकाल कर मान इसका बताइए। इफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल और 5 -2, 4 1 0 1 and 2 -3 4 then the triangle is। ऑप्शन ए में इक्विलैटरल, ऑप्शन बी में आइसोसेलेस, ऑप्शन सी में राइट एंगल और ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। कौन सा सही आंसर होगा जो बताइए। तो आप इसका मान कैसे निकालिएगा सबसे बताइए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका मान आप लोग निकालिएगा तो निकालिए कैसे, कि आप लोग को समबाहु है यानी इक्विलैटरल है, या समद्विबाहु है यानी आइसोसेलेस है, या आप लोग को समकोण है यानी राइट एंगल है, या इसमें से कोई नहीं। कैसे इसका मान निकालिएगा बता सकते हैं आप लोग। मैं बताऊं कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आप निकालिएगा ए बी वेक्टर, समझे। सबसे पहले आप लोग को ये पॉइंट दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहां से ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। ए बी वेक्टर निकालेंगे कैसे, सबसे पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे, उसका फिर आप बी सी वेक्टर निकालिएगा, बी सी वेक्टर, उसके बाद फिर निकालिएगा क्या, ए सी वेक्टर निकालिएगा, और फिर इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल कर देखिएगा कि वो क्या आता है। जैसे यहां से ए बी वेक्टर निकाल लीजिएगा सबसे पहले, फिर हम लोगों को बी सी वेक्टर निकालिए, फिर हम लोगों को ए सी वेक्टर निकालिए, फिर इस तीनों का मैग्नीट्यूड निकालिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद देखिए कि मैग्नीट्यूड क्या आता है। अगर वो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा तो वो समबाहु हो जाएगा। अगर वो 2 का मैग्नीट्यूड यानी 2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस, देखिए ऐसे नहीं, मैं बोलने का क्या हुआ कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी में से इसी का एक किसी का स्क्वायर, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अगर आ रहा है तो वो समद्विबाहु होगा। आप लोग को बोलने में समझ में आए, समद्विबाहु नहीं, वो समकोण हो जाएगा, समझे। समद्विबाहु कब होगा, जब आप लोग को दो जो दिया हुआ है वर्टेक्स वो अगर इक्वल तो वो समद्विबाहु हो जाएगा। आप लोग ये जानते होंगे कि समबाहु किसको बोलते हैं, समद्विबाहु किसको बोलते हैं, समकोण कैसे होता है, ये आप लोग को पता होगा। मैंने आप लोग को हिंट दे दिया, आप इसका मान निकाल सकते हैं। निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का। ऐसा मैं इसका आंसर, तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो समद्विबाहु है, यानी इसमें से किसी 2 ट्रायंगल जो 2 आप लोगों को आएगा वर्टेक्स, यानी 2 आप लोगों के यहाँ ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा और इसमें से किसी एक और का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आपस में इक्वल होगा, तो वो हम लोगों को क्या कहा जाएगा, समद्विबाहु। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों को दिया हुआ है पी ए प्लस पी ए डैश, यानी आप लोगों को पहला दिया हुआ है ए सेट और दूसरा आप लोगों को कहा जा रहा है कि कोई सेट देकर उसका आप लोगों को निकाला है ट्रांसपोज, तो पूछा जा रहा है कि वो किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में -1 और ऑप्शन डी में आप लोगों को क्या होगा, कितना 2 पी ए के बराबर। कौन सा सही आंसर होगा ना, जो आप लोग ये बताइएगा।
कौन सा सही आंसर होगा जो आप लोग ये बताइएगा, समझें। मैं इसका आंसर बता, मैं ये आप लोगों को बता भी चुका हूं। ये आप लोगों को मैं रिलेशन एंड फंक्शन यानी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, समझे। बताइए कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। मैं इसका आंसर बता, 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1 के ये बराबर होगा। समझ गए आप लोग? समझ गए सर, समझ गए। चलते हैं आगे 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। जो 57 नंबर में आप लोगों को इसका मान पूछा है कि इसका मान किसके बराबर आएगा। ऑप्शन ए में है क्या दिया हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन बी में पी ए के बराबर, ऑप्शन बी सी में पी बी के बराबर और ऑप्शन डी में दोनों के यूनियन के बराबर। कौन सा सही आंसर होगा ना जो आप लोग बताइएगा 57 नंबर का। आप लोगों को स्क्रीन के सामने तो दिख ही रहा है। देखिए मैं इसका आप लोगों को आंसर बता दूं। इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट, मैंने ये फार्मूला के आप लोगों को संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन में मैं आप लोग को बता भी चुका हूं। ये फॉर्मूला ये किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है स्टूडेंट, अगर ये निकाल रहे हैं 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश, तो इसका जो मान आता है वो आता है पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है। और इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंट तो आपको एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। और कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है ना ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। जो 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है, देखिए क्या, जो यदि ए और बी कोई दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए बराबर पी ए बराबर 0.2 एंड पी बी बराबर 0.6, तो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या दिया गया है आप लोगों को, किसी दो घटना का आप लोगों को क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट पी ए बराबर 0.2 एंड पी बी बराबर 0.6, देन पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा, आप लोगों को निकाल कर बताना है। इसका अगर चाहिए कि कैसे इसका मान निकाल रहा है तो आपको जाना होगा एमिंग हाई ऐप पे या एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। वहां पे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। मैं इसका आप लोगों को आंसर बताऊं, इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब इसका मान निकालिएगा तो वो 0.8 के बराबर आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर। और ये आप लोगों से सही हुआ कि नहीं ये भी आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्या कहा जा रहा है 59 नंबर में। 59 नंबर में आप लोगों से कहा जा रहा है दो पासों के फेंक के में जोड़ा पाने की प्रयत्न, यानी आप लोग को दो पासा फेंका गया है तो आप लोगों को पूछा गया है कि जोड़ा यानी 1 1 यानी दोनों पासा में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये आने की प्रयत्न क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट विथ 2 डाइस इज, ऑप्शन ए में 2/3, ऑप्शन बी में 1/6, ऑप्शन सी में है 5/6 और ऑप्शन डी में है 5/36। कौन सा सही आंसर होगा ना जो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को देख सकते हैं। आप लोग फार्मूला क्या होता है बताइए सबसे पहले, फार्मूला इसमें कौन सा लगाइएगा जो ये आप लोग बताइए। आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो आप जाकर वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे मैं दे दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल का वीडियो बनाया था सिर्फ मैं 50 क्वेश्चन का आंसर बताया था तो आप लोगों को 50 मिनट का वीडियो बना था और आप लोगों को मैं वहां पे कुछ नहीं करवाया था। और आज मैं अगर आप लोगों को आंसर करवाना चलूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वहां पे आप जाकर देख लीजिएगा, जो आप लोग जो स्टूडेंट को पता होगा निकालने का मान वहां पे निकाल लेंगे और जिनको नहीं पता होगा तो उनका सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। अच्छा से बिल्कुल कॉपी में लिखा हुआ है, समझे, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। तो बताइए कि इसका कौन सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर, तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आप लोगों को 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है और देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा जा रहा है। जो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों को दिख रहा है और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा।
आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है व्यवरोध x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 और x है वो क्या है, जीरो से बड़ा है x और y भी है वो 0 से बड़ा है के अंतर्गत उद्देश्य फलन z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर लेस देन 6 और जहां x है वो 0 से बड़ा है और y है वो 0 से बड़ा है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका मिनिमम मान क्या आएगा, तो क्या आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए आप लोगों को इसका मैं सॉल्यूशन में डिटेल में बताता हूं, इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोगों को क्या आएगा। जो देखिए आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्यवरोध x प्लस वाई लेस देन 6 और कॉमा x ग्रेटर देन 0 कॉमा y ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत उद्देश्य फलन z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान क्या होगा। इंग्लिश में बोला जा रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस y लेस देन 6 प्लस कॉमा x ग्रेटर देन 0 कॉमा y ग्रेटर देन 0 इज। ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 18, ऑप्शन डी में है 0। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही होगा 0। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 61 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि देखिए 61 में बोला जा रहा है कि आई क्रॉस जे क्रॉस के इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन ए में है आई वेक्टर, ऑप्शन बी में है जे वेक्टर, ऑप्शन सी में है के वेक्टर, ऑप्शन डी में है 0 वेक्टर। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही होगा 0 वेक्टर, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने 62 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होगा, जबकि x y लेस देन 1 है तो इसका मान कितना होगा। ऑप्शन ए में है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ऑप्शन बी में है पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ऑप्शन डी सी में है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ऑप्शन डी में है पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट मैं बता दूं 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स x प्लस y बट 1 माइनस एक्स वाई, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आपको लोगों का स्क्रीन के सामने 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स का मान कितना होगा। ऑप्शन ए में है पाई, ऑप्शन बी में है पाई बाई 2, ऑप्शन सी में है पाई बाई 4, ऑप्शन डी में है 2 पाई। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोगों को कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। tan ऑप्शन ए में है tan इनवर्स x, ऑप्शन बी में है 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन सी में है 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन डी में है 2 sin इनवर्स x। स्टूडेंट इसका आंसर बताओ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 tan इनवर्स x, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए में है पाई बाई 6, ऑप्शन बी में है माइनस पाई बाई 6, ऑप्शन सी में है पाई बाई 3, ऑप्शन डी में है माइनस पाई बाई 3। स्टूडेंट मैं इसका आंसर बताऊं, इसका सही आंसर होगा 65 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए तो 66 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोगों से कॉट tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का मान कितना होगा। स्टूडेंट मैं ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है -1, ऑप्शन डी में है पाई बाई 2। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 66 का बिल्कुल सही होगा 0। चलते हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 67 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि साइन इंटू
साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा? ऑप्शन ए में है π/6, ऑप्शन बी में है -1/2, ऑप्शन सी में है 1/2, ऑप्शन डी में है -π/6। स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही होगा π/6। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 68 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? आप लोगों का स्क्रीन के सामने 68 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए 3dx का, आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए, उसका मान कितना आएगा? ऑप्शन ए में है x प्लस के, ऑप्शन बी में है 3 प्लस के, ऑप्शन सी में है 3x प्लस के, ऑप्शन डी में है x/2 प्लस के। स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है 3x प्लस के। जब आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा, मॉड इंटीग्रेशन कीजिएगा 3dx का तो आ जाएगा 3x प्लस सी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 69 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को सामने 69 नंबर क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिख रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए x⁵ इंटू dx का 0 से लेकर b तक, a से लेकर b तक। ऑप्शन ए में इसका जब आप लोग निकालिएगा तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि b⁵ प्लस a⁵ बट्टे में 5। ऑप्शन बी में है b⁵ माइनस a⁵ ऑप्शन सी में है a⁵ माइनस b⁵ ऑप्शन डी में है a⁵ माइनस b⁵5/5। स्टूडेंट मैं इसका आंसर बताऊं, इसका सही आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, b⁵ माइनस a⁵6/6। इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 70 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को सामने 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए dxy/√x का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए 0 से लेकर 16 तक, उसका मान कितना आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा। इसका स्टूडेंट इसका आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 8 इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, कितना नंबर क्वेश्चन पे? 71 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 71 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए किसका? साइन इनवर्स x का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आएगा? ऑप्शन ए में -1/√x², ऑप्शन बी में है 1/√1 -x², ऑप्शन सी में है cos इनवर्स x, ऑप्शन डी में है 2 × 1 -x²। स्टूडेंट 71 का क्वेश्चन का आंसर बताओ। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही होगा 1/√1 -x², इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? आप लोगों को सामने 72 नंबर क्वेश्चन पे दिख रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू dx का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए, उसका मान कितना आएगा? π/2 प्लस k आएगा, पाई इंटू x प्लस k आएगा, या k प्लस k आएगा, x प्लस के आएगा। ऑप्शन डी में है π/2 x प्लस के आएगा। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, π/2 प्लस x प्लस के, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 73 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को स्क्रीन के सामने 73 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो 73 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है यदि a बराबर आप लोग को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है I0 0 I, जहां I √(-1) तो a² का आप लोगों से मान पूछा जा रहा है। इफ a आप लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है I0 0 I, वेयर I √(-1) देन a² व्हाट? ऑप्शन ए में है, देख लीजिए ऑप्शन ए में है 0 1 0 0 1, ऑप्शन बी में है -1 0 0 -1, ऑप्शन सी में है -1 0 0 1, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। स्टूडेंट मैं 73 क्वेश्चन का आंसर, तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। -1 0 0 -1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 74 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है? आप लोगों को सामने 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए तो 74 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोगों से कि यदि a बराबर आप लोग का मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 1, तो आप लोगों से a ज्वाइंट a का मान पूछा जा रहा है। इफ a बराबर 1 2 2 1 देन a ज्वाइंट a इक्वल टू व्हाट? स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए इसका सही आंसर 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही है 1 -2 2 1, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 75 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है? आप लोग को सामने 75 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए आप लोग का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अभी तक अगर देखें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अभी तक आपने एमिंग हाई ऐप पर नहीं गए हैं, जो यहाँ आपको इसका बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन चाहिए, तो आप एमिंग हाई ऐप पर जाकर देखिएगा।
वहां से आप लोग जाइएगा स्टोर पे, एमिंग हाई ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से जाकर आप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद एमिंग हाई ऐप में रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद आप लोग जाइएगा स्टोर पे, उसके बाद आप लोग को दिखेगा VBI ऑब्जेक्टिव का एक फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर आप लोगों को टोटल इसका बिल्कुल डिटेल सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग के एक डिटर्मिनाट दिया हुआ है 345023007, इसका मान कितना होगा। ऑप्शन ए में है 14, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 42, ऑप्शन डी में है -42। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी 42, इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर 76 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोगों से कि अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू x स्क्वायर बटे y स्क्वायर का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x स्क्वायर बटे y स्क्वायर इज, ऑप्शन ए में है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर के, ऑप्शन बी में है y क्यू माइनस x क्यू बराबर के, ऑप्शन सी में है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू के, ऑप्शन डी में है x क्यू माइनस y क्यू इक्वल टू के। देखिए इसका सही आंसर होगा 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी, y क्यू माइनस x क्यू बराबर के, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में 77 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 77 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए, किसका डिफरेंशिएशन कीजिए, किसका tan स्क्वायर x का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए, मान उसका कितना आएगा। ऑप्शन ए में है 2 tan x, ऑप्शन बी में है sec स्क्वायर x, ऑप्शन सी में है 2 tan x इंटू sec x, ऑप्शन डी में है 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। स्टूडेंट 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 78 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ds, आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए किसका, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए, उसका मान कितना आएगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए में कितना 4x क्यू, ऑप्शन बी में है 12x, ऑप्शन सी में है 12x स्क्वायर, ऑप्शन डी में है कितना, ऑप्शन डी में है 4x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 78 का सही आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसका बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग x के पावर 8 का इंटीग्रेशन कीजिए 0 से लेकर 1 तक, उसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है x के पावर 9 बटे 9 प्लस के, ऑप्शन बी में है -1/9, ऑप्शन सी में है 1/9, ऑप्शन डी में है 0। तो स्टूडेंट मैं बता दूं 79 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1/9 इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है कि स्टूडेंट आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए sec x का, उसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है sec x, ऑप्शन बी में है sec x इंटू cot x, ऑप्शन सी में है sec x इंटू tan x, ऑप्शन डी में है sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर x। स्टूडेंट मैं बता दूं 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, sec x इंटू tan x, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोगों को एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, आप लोगों से इसका पूछा जा रहा है मॉड कितना होगा, उसका मान निकालिए तो कितना आएगा। स्टूडेंट ऑप्शन ए में है 14, ऑप्शन बी में है √14, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है √3। स्टूडेंट मैं बता दूं 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 82 नंबर स्क्रीन पे ये रहा। देखिए आप लोगों को 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टल 7x + 4y - 2z + 5 = 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 7x + 4y - 2z + 5 = 0 आर। ऑप्शन ए में है 7 4 2, ऑप्शन बी में है 7 4 - 2, ऑप्शन डी में सी में है 7 4 5, ऑप्शन डी में है 4 - 2 5।
स्टूडेंट मैं बता दूं इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 4 -2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे? 83 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने? 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, यदि PA = 3/8 PB = 1/2 PA इंटरसेक्शन B = 1/4 तो PA यूनियन B का मान कितना होगा? इफ PA = 3/8 PB = 1/2 एंड PA इंटरसेक्शन B = 1/4 देन PA यूनियन B = व्हाट? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 5/8, ऑप्शन सी में है 1 और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। स्टूडेंट मैं बता दूं 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही है, 5/8 इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? तो 84 नंबर क्वेश्चन दिख ही रहा है स्टूडेंट। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए -1 y(x) × dx का। आप लोग जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा? log mod x log 1y mod x 1/x², या ऑप्शन डी में है -1/x²। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी log 1y mod x, इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने? 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए आ गया आप लोगों का स्क्रीन के सामने। कितना नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट? 85 आ गया। देखिए 85 में आप लोग से बोला जा रहा है यदि S प्रतिदर समिष्ट है और E कोई घटना है तो P E बराबर भाट कितना होगा? इफ S be the sample space and E be the event then PE = what? ऑप्शन ए में है NS/NE, ऑप्शन बी में है NE/NS, ऑप्शन सी में है NE + NS, ऑप्शन डी में है NS + NS - NE। स्टूडेंट इसका बता दूं 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही है, NE/NS इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पे? 86 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सदिश 3i - 4j वेक्टर प्लस 2k के वेक्टर की दिक कोजया है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर 3i - 4j प्लस 12 के वेक्टर आर इक्वल टू कितना है? ऑप्शन ए में है 3/13, 4/13, 12/13, ऑप्शन बी में है 3/√13, ऑप्शन -4/√13, 12/√13, ऑप्शन सी में है 3/13, -4/13, 12/13, ऑप्शन डी में है 3/√13, 4/√13, 12/√13। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3/13 -4/13 और 12/13 इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे? 87 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पे? 87 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है स्टूडेंट कि x y तल का समीकरण है, x = 0, y = 0, z = 0, इनमें से कोई नहीं। द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज x = 0, y = 0, z = 0, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट मैं बता दूं जब एक्स वाई में कोई तल में समीकरण रहता है उसका z = 0 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने? 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों को कि आप लोगों को 88 नंबर में बोला जा रहा है आप लोगों को डबल मॉड का एक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, वह 5 × 1 3 2 4 इक्वल टू कितना होगा? ऑप्शन ए में है मॉड डबल मॉड है, उसका बोला जा रहा है कि 5 3 10 4, फिर बी में है 1 15 2 20, ऑप्शन सी में है 5 10 15 20, ऑप्शन डी में है 5 2 15 4। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे? 89 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों के सामने? 89 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे आ गया बच्चों लोग। 89 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे आ गया। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोगों को यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो आप लोगों को एक मॉड दिया हुआ है, वो बोला जा रहा है कि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो ए का मान कितना होगा? 1 0 3, इनमें से कोई नहीं। इफ ए बी सी
आर इन ए पी देन आप लोग को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि ए बी सी इसमें है, जो ए पी में है तो इसका मान कितना होगा। ऑप्शन ए में है 0 1 0, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में नन ऑफ दी। स्टूडेंट इसका मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 19 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। स्टूडेंट देखिए तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है स्टूडेंट कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए किसका, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a स्क्वायर इंटू डी एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं बता दूँ ऑप्शन ए में कितना है, एक्स प्लस ए के होल क्यूब बाई 3 प्लस के, ऑप्शन बी में एक्स प्लस ए के पावर 4 बटे में 4 प्लस के, ऑप्शन सी में है 4 एक्स प्लस ए के पावर 4 प्लस के, ऑप्शन डी में है एक्स प्लस ए के पावर 4 प्लस के। स्टूडेंट मैं बता दूँ इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 19 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 91 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 91 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है स्टूडेंट, 91 में बोला जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स, आप लोग किसका डिफरेंशिएशन निकालिए, साइन इंटू लॉग एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो उसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है कॉस इंटू लॉग एक्स, ऑप्शन बी में है 1/x साइन इंटू लॉग एक्स, ऑप्शन सी में है 1/x कॉस इंटू लॉग एक्स, ऑप्शन डी में है कॉस एक्स बाई एक्स। स्टूडेंट मैं बता दूँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही है 1/x इंटू कॉस इंटू लॉग एक्स, इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 92 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। बोला जा रहा है 92 नंबर क्वेश्चन में यदि ए बराबर आप लोग एक मैट्रिक्स दिया हुआ और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ तो आप लोगों से ए बी का मान पूछा जा रहा है। इफ ए बराबर आप लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ एंड बी बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है देन ए प्लस बी इक्वल टू भाट। देखिए स्टूडेंट 92 नंबर क्वेश्चन आप लोग कट रहा होगा, मैं पूरा दिखाता हूँ 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोग चेक कीजिए, मैं आप लोग किसका आंसर बताऊँ। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे ये रहा 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है 93 नंबर आप लोग को बोला जा रहा है ना स्टूडेंट 93 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए, साइन स्क्वायर एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए, उसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है कॉस 2x, ऑप्शन बी में है 2 साइन एक्स, ऑप्शन सी में है 2 साइन 2x, ऑप्शन डी में है कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट इसमें से ये क्वेश्चन में ऑप्शन अधूरा है स्टूडेंट, जब आप लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। इसका ऑप्शन सही होना चाहिए ये, अब ये बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 94 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 94 नंबर बोला जा रहा है कि आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए, लॉग के बेस में ई है इंटू ई के पावर एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 94 नंबर का स्टूडेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है 1/ex, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन पे 95 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 95 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 95 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट। देखिए 95 में बोला जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए, कॉट इनवर्स एक्स का आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी में है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी में है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी में है tan इनवर्स एक्स। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को 96 नंबर क्वेश्चन जिसके पे दिख रहा है। देखिए तो 96 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, किसका डिटर्मिनेंट में आप लोग को दिया हुआ है x 2 -2x, आप लोग को बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो आप लोग पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के आप लोग वहाँ से डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा, उसका आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं बता दूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा, 2x इसका आएगा स्टूडेंट। देखिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 97 नंबर क्वेश्चन पे
क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 97 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 97 में आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए किसका, आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए माइनस डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप लोग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कीजिए। स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने के लिए बताता हूँ। स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमको ही पता चल सके कि कौन सा स्टूडेंट टोटल 97 क्वेश्चन तक देख के आए हैं। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 98 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टूडेंट कि कोई आई वेक्टर है क्रॉस जे वेक्टर डॉट के वेक्टर का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हम लोग स्टूडेंट। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर 99 नंबर और 100 नंबर देखिए आ गया लास्ट 99 और 100। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए साइन 10x का, आप लोग डिफरेंशिएशन निकालो तो उसका मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में है cos 10x, ऑप्शन बी में है cos 10x बाई 10, ऑप्शन सी में है 10 cos x इंटू 10x, ऑप्शन डी में है 10 साइन इंटू 10x। स्टूडेंट बता दूं 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 cos 10x, इसका बिल्कुल सही होगा। स्टूडेंट आज हम लोग पहुंच गए पूरे 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का मॉडल पेपर का, इसलिए आप लोग 100 नंबर क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में से बताइएगा। मैं आप लोग के यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। ऐसे इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 100 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि आप लोग इंटीग्रेशन निकालिए सेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स का, आप लोग इंटीग्रेशन निकालिए, इसका मान कितना आएगा। तो स्टूडेंट बता दूं इसका सही आंसर होगा पता है कितना स्टूडेंट। ऑप्शन ए आप लोग ऑप्शन चेक कीजिए तो ऑप्शन ए है tan 2x प्लस के, ऑप्शन बी में है 2 tan 2x प्लस के, ऑप्शन सी में है tan 2x प्लस 2 प्लस के, ऑप्शन डी में है tan x बाई 2 प्लस के। स्टूडेंट मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप स्टूडेंट आप लोगों का पूरा मॉडल पेपर समझ में आया होगा। आप लोगों ने पूरा मॉडल पेपर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी दिए होंगे 1 A B C D क्वेश्चन नंबर के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जय हिंद, वंदे मातरम।